हेलो एवरीवन। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार एस्पिरेंट में। तो आज हम लोग एक मोटिवेशनल कोट भी देखेंगे। सपने तो बस मन को शांति देते हैं, बाकी किस्मत तो मेहनत से ही बदली जाती है। सपने तो मतलब कोई भी कुछ भी देख लेता है, लेकिन उस प्रकार का मेहनत भी होना चाहिए जो कि हमारे सपनों को पूरा कर सके। आज हम लोग समाधि स्थल और वास्तविक नाम उपनाम पढ़ेंगे, जो भी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उनके। तो आगे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। समाधि स्थल। महात्मा गांधी का समाधि स्थल का नाम राजघाट है। महात्मा गांधी का समाधि स्थल का नाम राजघाट है। लाल बहादुर शास्त्री, सब महत्वपूर्ण व्यक्तियों का ज़्यादातर ध्यान में रखिएगा। लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल विजय घाट है। किसान घाट चौधरी चरण सिंह का है। चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल किसान घाट है। ऐसे करके आप लोग याद रखिएगा। राजीव गांधी का समाधि स्थल को वीर भूमि कहा जाता है। समाधि स्थल को वीर भूमि कहा जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम प्रेसिडेंट रहे, राष्ट्रपति रहे थे, इसका समाधि स्थल का नाम महाप्रयाण घाट है। गुलजारी लाल नंदा, इनका समाधि स्थल का नाम नारायण घाट है। जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल का नाम शांतिवन है। इंदिरा गांधी का शक्ति स्थल। इंदिरा गांधी एक मतलब ऐसे याद कर सकते हैं कि एक महिला है जिनका मतलब ज़्यादातर पूछा जाता है समाधि स्थल, और नहीं तो किसी के बारे में नहीं पूछा जाता। बाकी है जो पुरुष के बारे में पूछा जाता है। तो इंदिरा गांधी यानी शक्ति मतलब पार्वती, ऐसे करके याद रख सकते हैं। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी का समाधि स्थल है, शक्ति स्थल। मोरारजी देसाई का मतलब समाधि स्थल का नाम अभय घाट है। जगजीवन राम का समाधि स्थल का नाम समता स्थल है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चैत्रा भूमि। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जन्मदाता हैं, इनका समाधि स्थल का नाम चैत्रा भूमि है। ज्ञानी जैल सिंह, इनका समाधि स्थल का नाम एकता स्थल। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ऊपर वाले सारा का सारा एकदम वेरी इंपॉर्टेंट है, उनको ध्यान में रखिएगा। के आर नारायण का समाधि स्थल का नाम उदय भूमि है। शंकर दयाल शर्मा का समाधि स्थल का नाम कर्म भूमि। अटल बिहारी वाजपेयी जी का समाधि स्थल का नाम अमृत स्थल है। आगे चलेंगे। प्रमुख व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम, जो कि काफ़ी ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि मतलब सीमांत गांधी किसको कहते हैं, बिहार केसरी किसे कहते हैं, मतलब ऐसे करके बहुतों एग्ज़ाम में आप देख चुके होंगे। ऐसे पैटर्न के क्वेश्चन बहुत आते जाते रहते हैं। तो वास्तविक नाम और उपनाम देखें आगे। बादशाह खान या सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहते हैं। बादशाह खान या सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहते हैं। आज़ाद शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहते हैं। आज़ाद शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहते हैं। युग पुरुष राष्ट्रपिता बापू, जो भी कर लो, ये महात्मा गांधी को कहते हैं। युग पुरुष राष्ट्रपिता बापू, ये तीनों महात्मा गांधी को कहते हैं। बिहार केसरी डॉक्टर कृष्ण सिंह को कहते हैं। बिहार केसरी डॉक्टर कृष्ण सिंह को कहते हैं। शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री, जो कि एकदम शांत विचार के थे। इनको मतलब लाल बहादुर शास्त्री का जब किस्सा आप लोग सुनेंगे ना, तो लगेगा कि ये व्यक्ति मतलब अपने बारे में सोचता ही नहीं था। ये सैलरी अपना नहीं लेते थे, समझ लीजिए। यही इनकी खासियत कि मतलब अपना जो ये प्रधानमंत्री जब बने थे तो ये अपना सैलरी नहीं लेते थे। बोलते थे कि मतलब हमको सैलरी से क्या मतलब, जब सरकार हमको इतना सारा मतलब गवर्नमेंट हमको दे रही है सुविधा, खाना पीना रहना सहना सब कुछ दे रही है, तो हम अलग से सैलरी क्यों लें। ऐसा विचार था इनको लाल बहादुर शास्त्री का। गुरुदेव विश्व कवि कवि गुरु, ये तीनों रविंद्रनाथ टैगोर को कहते हैं, जो कि हमारे जन गण के जन्मदाता हैं। और ये इनका एक और मतलब श्रीलंका का अमर सोनार बांग्लादेश का अमर सोनार बांग्ला भी यही लिखे थे, रविंद्रनाथ टैगोर ही लिखे थे। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि इनकी मूर्ति भी बनी है।
गुजरात के केवड़िया गांव में साधु बेट द्वीप पर 182 मीटर का 182 मीटर का इनका मूर्ति बना है गुजरात में साधु बेट द्वीप पर। फादर ऑफ इंग्लिश प्रॉपर्टी जॉकी चांसलर फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री का मतलब नाम मतलब इनका दिया गया है उपनाम है जॉकी चांसलर का। युवा तुर्क कहा जाता है चंद्रशेखर को। युवा तुर्क कहा जाता है चंद्रशेखर को। नेताजी कहा जाता है सुभाष चंद्र बोस को। ऐसे क्वेश्चन आता है जैसे नेताजी किनका उपनाम है, ऐसे करके क्वेश्चन आएगा तो उसमें ऑप्शन रहेंगे 4 ऑप्शन, तो फिर उसमें सुभाष चंद्र बोस भी रहेंगे, उनको टिकट करेंगे हम। महामाना मदन मोहन मालवीय को कहते हैं। महामाना मदन मोहन मालवीय को कहते हैं। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन को कहते हैं। ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना ऊपर में जो सारे लोग जो आप जानते हैं उनके बारे में मतलब जानिए ही, मतलब कि क्या कहते हैं उनका उपनाम, ये वो जो नहीं जानते वो तो अलग बात है कि MS गोवलकर को आप लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन ये उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। गुरुजी के नाम से ये जाने जाते थे MS गोवलकर। जन नायक कर्पूरी ठाकुर, देखो ये क्वेश्चन हमारे 6-7 में भी मतलब बोले तो पढ़ाया जाता था, मतलब किताब में। जन नायक कर्पूरी ठाकुर को कहा जाता है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। लोकनायक, ये दोनों ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एकदम। VVI बोले तो VVI। लोकनायक जयप्रकाश नारायण। दीनबंधु CF एंड्रूज, दीनबंधु किसको कहते हैं? CF एंड्रूज। और देशबंधु चित्तरंजन दास को कहते हैं। देशबंधु चित्तरंजन दास को कहते हैं। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहते हैं। इनको पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता था, लाला लाजपत राय को। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न के उपाधि से मतलब बोला गया था। देश रत्न है ये, हमारे देश का रत्न है ये, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बोला जाता था। आंध्र केसरी T प्रकाश को कहा जाता था आंध्र केसरी। वयोवृद्ध पुरुष ग्रैंड ओल्ड मैन, या मतलब वयोवृद्ध पुरुष कहें या ग्रैंड ओल्ड मैन कहें ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी को कहा जाता था। तोता ए हिंद कहा जाता था अमीर खुसरो को। मतलब ये जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इनके बारे में मतलब बताया गया है कि तोता ए हिंद अमीर खुसरो को कहा जाता है। तराना ए हिंद ये गालिब को कहा जाता है। तराना ए हिंद गालिब को कहा जाता है। उड़न परी PT उषा को कहा जाता है उड़न परी। PT उषा को उड़न परी कहा जाता है। भारतीय राजनीति के भीष्म पितामह दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। भारतीय राजनीति के भीष्म पितामह दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर को कहा जाता है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर को कहा जाता है। शेरे कश्मीर शेख अब्दुल्ला को कहा जाता है। शेरे कश्मीर शेख अब्दुल्ला को कहा जाता है। बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान को कहा जाता है बंग बंधु। ये सब इम्पॉर्टेंट है। ये बंग बंधु, स्वर कोकिला, ये सब। बंगाल केसरी किसको कहा जाता है? आशुतोष मुखर्जी को कहा जाता है बंगाल केसरी। बिहार गांधी या बिहार का गांधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है, जो कि बिहार से ही संबंधित थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो प्रथम राष्ट्रपति थे हमारे। लोकमान्य कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। लोकमान्य कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। विद्यासागर ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय विद्यासागर कहते हैं ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय को। माता वसंत कहा जाता है एनी बेसेंट को। माता वसंत। बिहार विभूति, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा बिहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर अनुग्रह नारायण ऐसे बोल सकते हैं उसको, मतलब ऑप्शन में ये रहेंगे बिहार विभूति डॉक्टर अनुग्रह नारायण। बाबूजी के नाम से जाना जाता था जगजीवन राम को। और ये हिटलर का भी एक उपनाम था फ्यूहरर। हिटलर का उपनाम था फ्यूहरर। महात्मा गांधी के 5वें पुत्र जिनका नाम जमनालाल बजाज था। महात्मा गांधी के 5वें पुत्र जिनका नाम जमनालाल बजाज था, ये याद रखिएगा। मतलब लास्ट पुत्र पूछता है कि मतलब महात्मा गांधी के तो 5 पुत्र थे, पूछेंगे महात्मा गांधी के कितने पुत्र थे, तो 5 पुत्र थे। जो सबसे लास्ट वाला पुत्र था, मतलब सबसे छोटा वाला पुत्र था, उसका क्या नाम था? तो जमनालाल
बजाज नाम था, जो कि गांधी जी के सबसे प्यारे पुत्र थे। गरीब नवाज किसको कहा जाता है? मोइनुद्दीन चिश्ती को, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद नरेंद्रनाथ दत्त को कहा जाता है। ये स्वामी विवेकानंद जैसे थे इसलिए नरेंद्रनाथ दत्त को स्वामी विवेकानंद कहा जाता है। मतलब स्वामी विवेकानंद नहीं है, फिर भी मतलब स्वामी विवेकानंद के मतलब कॉपीराइट थे बोले तो मतलब उसके जैसा काम करते थे और उन्हीं की सोच विचार के थे, इसलिए नरेंद्रनाथ दत्त को स्वामी विवेकानंद कहा जाता है। ये भी आई है, एकदम इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। ठीक है, आज का हमारा सेशन यहीं तक। कल मिलेंगे फिर एक नए टॉपिक के साथ। और प्लीज़ हमारे मतलब चैनल को शेयर करें और ये वीडियो को काफ़ी प्यार दें, लाइक ज़रूर करें और हो सके तो पूरा वीडियो देखें। धन्यवाद।